हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी हर मनोकामना ऊपर वाली पूरी करें। इसी शुभकामना के साथ फिर हम मिले हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा डेली रूटीन का जो ऑब्जर्वेशन है उन्हीं को लेके जो छोटी छोटी बातें हम डेली सीख रहे हैं। और सीख के जो हम दूसरों को भी कोशिश करते हैं, और जो हमारा ये प्रयास है वो एक दिन ज़रूर मुकाम पे हम पहुंच ही जाने, क्योंकि जो लगातार कोशिश करते हैं, कंटिन्यूटी बनी जिसकी रहती है अपने काम को लेके, सफलता ज़रूर उसके कदम चूमती है। तो वो हमारे भी, हम भी सक्सेस होंगे। और जिस दिन हम सक्सेस और सफलता ले लेंगे हमारे इस चैनल पे, तो उस दिन गाइज बहुत ही सुंदर दिन होएगा हमारी फैमिली के लिए। जो आप हमारी एक छोटी सी फैमिली है वो खुश रहें। और चलो चालू करते हैं आज का कार्यक्रम। गाइज, आज का क्या कहूँ, उसको कई दिनों का अनुभव है, और वो डेली डेली ना रोज वही चीज़ें आपका भी है वो मैं सुनती आ रही हूँ, और चाह रही थी कि एक बार उस पर वीडियो बनाऊँ। तो गाइज, शुरू शुरू में हमने छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई कि लोग कह रहे थे कि भाई अभी आपके फ्लोर नहीं है, आपको सुनने वाले नहीं है, तो छोटी छोटी बनाओ। तो सलाह उन्होंने दी, शायद सलाह मानना ही हमारा, जब किसी चीज़ को हमें पता ही नहीं होता तो हमें सलाह मानना चाहिए, इसमें समझदारी है। तो मेन मोटिव तो मेरा यही था कि ऐसी सी कुछ वीडियो बनाएं कि जो जिसमें हम समझा सके, उनमें भी समझाते हैं, लेकिन क्या होता है, छोटी वीडियो में एक्सप्लेनेशन करना एक बड़ी सी बात को शायद रहता है कि कुछ समझने में शायद कोई चूक रह जाती है। लेकिन एक जब लंबा मुद्दा और लंबी समस्या पे आप बात करते हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ उस चीज़ को करनी पड़ती है। तो गाइज, आप देख रहे हो कई दिन से ये मेरे हुआ है, और ये ठीक होने में थोड़ा सा गाइज टाइम लग जाता है इसको। और तबीयत तो वैसे ठीक है। आपकी जो जो शुभकामनाएं मेरे पास हैं, मेरी आपके पास हैं, तो ठीक ही तो हो ही जाना है। तो असी चंगे हैं, और तुसी चंगे रहो, यही कामना है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है गाइज, कि आज के जो बच्चे कहें, और बच्चों का भी कसूर नहीं है, बड़ों को भी कह लो, जो कि एज में बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं, उनका खुद का भी तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन फिर भी भगवान जाने कि वो अपने अनुभव से क्यों नहीं सीख पाते हैं, और क्यों एक गड्ढे से निकल के फिर उनको दूसरा गड्ढा वो तैयार कर लेते हैं, फिर उनको जो पहले गड्ढे में जो अनुभव होता है वही सेम होना होता है कि जो वहाँ चख लिया आपने मजा, जो आपने फल वहाँ भोग लिया, तो जब मैं सेम गड्ढे में सेम ही बात मैं वहाँ कर रहा हूँ, तो मुझे वही फल मिलने वाला जो पहले वाले में मिला। तो गज इसी बात को लेके ना मेरे दिलो जहन में बार बार आ रहा था कि हम अपने बंदों से ये बातें करें, अपने परिवार से ये बातें करें, अपने जब खुद के बने बंदे समझ जाते हैं तो क्या होता है कि हम भी दूसरों को शायद, देखो क्या होता है कि शुरू में लगता है बंदे को, हर किसी को लगता है यार क्यों भाषण दे रहा है, या ये बातें सबको पता है। लेकिन गाइज, कहीं ना कहीं चाहे आप कैसे भी उसको बोल दो, है ना, प्यार से, आपका हर देखो क्या होता है, सज्जन आदमी है ना, कहीं कुछ हो रहा होगा ना, फिर भी वो अपनी छोटी सी सलाह वो दे के चले जाते हैं। लेकिन ये आपका भी अनुभव है कि हम चाहे उनको डिनाई करें, या हम उसको उल्टा बोल दें, या बिल्कुल ही टोटल डिनाई उनकी बात को कर दें, और हम उसकी बात से डिसएग्री हो जाएं, जो भी रिएक्शन हमारी तरफ से हो, लेकिन कभी ना कभी तो वो आपकी बातों को चाहे आपके सामने ना बताए वो, लेकिन महत्व देता है, उसको समझ लगती है हाँ, कि उस बंदे ने उस टाइम पे मुझे ये बात कही थी, और ये शायद मैं अगर कर लेता तो मुझे मेरा बहुत ही फ़ायदा होता, और आज शायद मैं इस मुकाम तक, जो बहुत ही जहाँ ज़िंदगी कहें कि स्पाइल हो चुकी है उसकी। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं भी देखो, अगर आपकी भी, अगर अभी बात करेंगे आप उस बात पे जो मेन टॉपिक पे आएंगे, तो अगर आप कहीं भी गिर गए हो, कहीं पे भी आपको लग रहा हो कि जिंदगी ने तोड़ के रख दिया है, या मेरी गलतियों का मुझे नहीं पता चल रहा था कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी, और ये मजे बड़े खट्टे निकले, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत हर कहीं सार्थक नहीं होती है भाई। अपने को उठना भी होता है, ये नहीं कि हम उसको लेके दिल पे लगा के, और आगे जो हम, वो चीज़ तो हो गया,
लेकिन आगे अब हम उठ के कैसे आगे बढ़ें, आगे कैसे अपनी ज़िंदगी को सही मोड़ पे और सही तरीके से लेके चले, तो वो चीज़ें ऐसे नहीं है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, कभी भी नहीं होती, कभी भी ये बोर्ड नहीं आता। आप कितनी भी ज़िंदगी को कहीं भी ले जाओ, मतलब आप अपने, जिसको मैं कहूँ कि अभी भाई जोश में होश गुम हो गया या अपने मज़े के लिए उसने ऐसा किया, तो सज़ा मिलेगी। और सज़ा यही मिलती है कि आप फिर पीछे लौट के जब देखते हो कि यार ज़िंदगी तो कहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये मत मानना, ये मत ठान लेना कि ये बहुत बड़ा पत्थर आ गया और आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। क्रॉस कर सकते हैं, कुछ भी फेलियर आ जाए, लेकिन जब ये मुझे समझ में आ जाए, पहली कंडीशन है ये मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि यस, मैं रियल में फेल हुआ हूँ और अब मैं फेल नहीं होऊंगा। तो क्या होता है कि पहले तो ये होता है कि मैंने एडमिट किया। देखो, जब तक अपने को खुद को नहीं लगेगी ना वो चीज़, चाहे वो दुनिया या आपके परिवार वाले या आपके साथी दोस्त कोई भी कुछ कह ले, आपको वो चीज़ समझ में आएगी ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्त या खुद का अनुभव ही सिखाता है कि मैं शायद कहीं गलत था और मुझे शायद वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होगी मेरे से, वो तो होगी ना डियर, होगी तो होगी, कोई बात नहीं। अब हम कुछ ऐसा कर कर जाएं कि आपकी वो सारी चीज़ें भी, वो जब आप पीक पे पहुंचते हो ना, सफलता के पीक पे, तो आपकी हर चीज़, जो आज आपको कुछ कह रहे हैं, कल वही लोग आपको और कुछ अच्छा कहने वाले हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद हिम्मत कर लेंगे उठने की, तभी होगा। तो आते हैं कम ऑन द पॉइंट, जो आज का विषय है वो ये है गाइज, कि जो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या एनी किसी भी ढंग से अपनी मित्रता कर लेते हैं, है ना, और मित्रता कब आपकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, वो आप ही देखो कि आपका पार्टनर या आप खुद, ये भी नहीं कहेंगे कि पार्टनर ही गलत होता है और आगे वाले ने आपको फंसाया। आज कोई किसी को फंसा नहीं सकता, सब इंटेलिजेंट है, कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसने मुझे अपने जुगल में फंसाया, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो जो ये अपनी दोस्ती कर लेते हैं, कि क्या होता है कि मैं समझ नहीं पाती कि आप बिना सोचे समझे आप अपनी जिंदगी को, मतलब किस टाइप से और कहाँ ले जाते हो एक छोटे से पल भर के लिए। मतलब आपकी मति जो मारी जाती है ना, वो, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, तो चलो ये मान लें कि भाई 1% के लिए ये तो मान लेते हैं कि भाई नया बच्चा था, कुछ समझ, समझ तो शायद वहाँ काम ही नहीं करती होगी, और वो उसके बहकावे में या उसने अपने चुगल में फंसा लिया, वो तो मान ले। लेकिन यार, जहाँ एक आधेड़ उम्र का बंदा ये चीज़ें अगर ये करे, जिनको मैं तो चोचलेबाजी ही कहती हूँ इनको, कि चलो देखो, बड़े बूढ़े कहते हैं ये 2.5 दिन सबके अंदर आते हैं, अगर वो 2.5 दिनों के अंदर वो कर रहा है, तो शायद सोसाइटी कहती है भाई इसने ये अपने आप को संभाल नहीं पाया, अच्छे गाइड नहीं मिली इसको, या घर वालों ने इसको संभाल के नहीं रखा, या जो भी यार, मतलब वो 2.5 दिनों की बात इन द सेंस है कि वो किशोर अवस्था में अगर ये चीज़ें कर लेता है, तो शायद उसको सोसाइटी भी या खुद भी कहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम पे देखो उसकी उम्र भी बची होती है, उसको अगर वो गड्ढे में गिर गया है, उससे कुछ गलती हो गई है, तो सुधारने का उसके पास अभी पर्याप्त वक्त है। मगर जो अगर एक बंदा अधेड़ उम्र में वो बार बार वही गलतियां कर कर करके बार बार, थोड़ा सा उसको क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो खाज खुजली की बीमारी होती है, मैं यहाँ पे ये उदाहरण दूं कि उसमें लगता है कि अभी खुजली होगी तो मैं खूब उसको रगड़ूं, खूब करूँ, कभी इधर कभी उधर, तो मुझे मजा आएगा, मजा आएगा। लेकिन उसका नेचर क्या है, अभी जो मुझे मजा आ रहा है, जब वो खुजली करके मैं खुद उसको बिल्कुल लालिमा ला दूं और मैं उसको हट जाऊं, तो कहते हैं कि भाई उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पैनिक, मतलब दर्द होता है उस जलन में। और तो वो यही सी टाइप का है कि जो वो खुजली कर करके, मतलब उन्होंने ये करना, वो एक बार लिया, दो बार लिया, लेकिन वो पता नहीं कि आदतन हो जाते हैं, या वो कहूँ उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, या शायद उनको वो जब रोते पिलकते हैं, तो क्या वो नाटक तो नहीं होगा यार दोस्तों? मुझे तो नहीं लग रहा वो नाटक होगा। एक अधेड़ उम्र का बंदा एक कुएं में से गिरा, अब वो दूसरे की तैयारी कर रहा है, फिर वही वो उसका रोना होएगा, वही वो चीज़ करेगा, फिर थोड़ा सा उठेगा, फिर तीसरे गड्ढे में, फिर ऐसे, मतलब क्या भाई साहब, क्या ज़िंदगी इसके लिए मिली है? कितनी बार अनुभव लोगे यार, कितनी बार आपका तजुर्बा रहेगा? आपने भी देखा होगा कि मुझे पता है कि अगर मैं ज़्यादा मिर्च खाऊं तो मुझे सी सी होता है, आंखों में, नाक में, सब में पानी आएगा। तो तो मेरा अनुभव यही रहेगा यार, कम खा,
जितने खा जितने से आपका आपका थोड़ा सा स्वाद उससे बन जाए और आप ज़्यादा परेशान भी ना हो। लेकिन ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है कि आप उसको इतनी अति पे पहुंचा दें और फिर रोएं झिलाएं और फिर किसी की भीख मांगे, किसी की हमदर्दी की, किसी के सहयोग की। और तो ये सब क्या है? तो वहाँ तो भगवान जाने कि वो क्यों ऐसा क्यों अनुभव लेते हैं। अगर देखो, लो चलो आपको लग रहा है कि यार कोई बात नहीं, सजा मिल रही है तो मिले, लेकिन करने में भी तो मजा आ रहा है ना। तो फिर चलो, आपको अपनी आपकी लाइफ है, आपका आपकी चॉइस है। लेकिन फिर यार रो मत, फिर गिड़गिड़ाओ मत। फिर आपको कोई सहयोग देने वाला भी नहीं है और लाइफ भी लिमिट की है। जवानी भी कोई 2 दिन के चोचले हैं, आपकी लंबी चलने वाली नहीं है। एक दिन आएगा कि आपका खुद का शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। तो तब हमारी हालत क्या होने वाली है? तो ये तो रहा कि ये सबका अनुभव है। देखो, कोई अगर इसको अच्छे से रखे, अपने के लिए सब कुछ करे, योगा कर रहा है, सुबह उठ के वो कर रहा है, पौष्टिक भोजन खा रहा है, हर चीज कर रहा है, लेकिन बस उसे ये हो सकता है कि आप निरोग रह सकते हैं। आपकी वैलिडिटी जो शरीर की है, म्याद है, वो थोड़ी और लंबी चल सकती है। और आप सूझबूझ से अपने इस जो शरीर रूपी मंदिर है, इसको जब तक अच्छे से टिका सकते हो, जबकि ऊपर वाले का बुलावा हमारा ना आ जाए। लेकिन जो बंदा एक गिर गिर के वही मजा वही सजा, वही मजा वही सजा, सेम ले लेके, वो शायद टाइम से पहले फिर वो वेट करता है कि ऊपर वाले तू ही बुलावा भेज दे। लेकिन ऊपर वाला तो अपने समय पे भेजता है, उसका हर काम समय पे ही, नियति का टाइम पे ही सेट है। वो आपका, आपने देखा होगा, आप लोगों का तजुर्बा भी है कि ऊपर वाला तो जब भी भेजता है जब उसको भेजना होता है। लेकिन नीचे वाला क्या कहता है? यार मुझे तो ऊपर वाला भी नहीं बुला रहा, मुझे तो वो भी नहीं उठा रहा। तो ये रोने, फिर भी ना रोएं आप। अगर आप बहादुर है ना, जैसे अभी मजा सजा जो ले रहे ना, फिर भी उसकी वेट न करें आप। ये तो हुई हमारी अधेड़ वाले से, जो कि उन्होंने उनको ना किसी को पढ़ाने की ना सिखाने की, शायद वो जब अपने अनुभव से ही नहीं सीख रहा, तो मुझे तो नहीं लग रहा शायद वो कहीं रुकने वाला हो। लेकिन फिर भी भगवान से हमारी दुआएं हैं कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे, कहीं ना कहीं रोके। और वो ऊपर वाले से ही रुकते हैं। जो रुक जाते हैं, जो समझ जाते हैं, वो फिर भी अपना अच्छा रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन औरों को तो ऊपर वाला ही संभाले, भगवान करे सद्बुद्धि मिले उनको। अब आते हैं कि जो बच्चे जिनकी उम्र अभी अपनी जिंदगी को एक सेट करने की है, मतलब उनको जो आज सेट कर लिया उस पे ही अब उसकी पूरी जिंदगी चलने वाली है। जो उसका टाइम उसको एक पढ़ाई पे देना चाहिए, जो उसका टाइम उसको एक कंपटीशन इतना ज़्यादा है जॉब के लिए, जॉब भी अगर ना करनी है, कोई बिजनेस करना है या कहीं भी करना, उसको एक अपनी है ना सेट करने का, अपने आप को सेट करने का। जो उसका कल पेट भरने वाला है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा आश्रित होने वाले हैं। कल वो अपने बाप का एक रोल निभाने वाला है, कोई एक अपनी माँ का रोल निभाने वाली है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी आने वाली हैं। तो वो अब क्या गलती कर बैठे हैं कि पहली बात तो देखो कि चलो यार, अपने यहाँ इंडिया में क्या गलती है, मैं बताती हूँ कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना दोस्तों, वो अपने को है ना, क्या मैं बताऊं कि अपने को ना फायदा ना उठा के ऐसा हो गया कि जैसे कहें कि गंजे को कंघी दे दो तो खुद का ही सिर है ना फाड़ फाड़ के वो लोलोवान कर लेगा। तो अपने लिए कुछ इस टाइप से हो गया है। जो भी अपने को गैजेट्स या जो भी कोई सुविधा अगर मिली है, लाइक फ़ोन की, नेट की, जो भी सुविधा मिली है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसका फ़ायदा ना उठा। उसके फ़ायदे अनेक है, लेकिन हमने तो फ़ायदे नहीं उठाने। फ़ायदा तो वही उठाएगा जिसको पता है मुझे कुछ इसका, अगर मेरे पैसे खर्च हुए हैं नेट को लेके, फ़ोन को लेके, तो मैं इससे कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ को कैसे करूँ, क्या मुझे सीखना है, मुझे कैसे भी करके आसान रही है मेरा रास्ता बना देगा। वो चीज़ें ना करके ना, वो उल्टे तरीके से अब अपने ज़िंदगी खुद ही उस गंजे की तरह कैसे वो अपनी ज़िंदगी को लहूलुहान बना लेता है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो गाइज मेरे को पर्सनली पर्सनली मेरे को बताया कि उनकी दोस्ती होती है कोई इंस्टाग्राम पे, किसी के फेसबुक पे, और वो विद इन मतलब क्या कहूँ, 2-4 ही महीने में वो शादी करने के डिसीजन भी ले लेते हैं और वो शादी भी कर लेते हैं। और एक पार्टी ने तो, मेरे पास बहुत सारे अनुभव है, कोई पार्टियां शादी कर लेती है, कोई पार्टियां शादी भी नहीं करती तो लिविंग में रहते हैं।
और पहले इसको रहते हैं जो लिविंग में रहते हैं, तो वो कहते हैं अभी क्या जल्दी है, चलो अभी कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। और वो रह के बाद में क्या होता है कि लड़का डिनाई कर देता है, तो लड़कियां क्या करती हैं, उन पे एफआईआर वगैरह करा के उनको अंदर, और फिर वो कोर्टों के चक्कर लगाए या किसी भी टाइप से, देखो वो अंदर गया, आप बाहर हैं, और आप उनको जो भी, चलो जो भी उन्होंने गलत काम किया है, जो भी करा है, उसकी सज़ा तो उनको मिल ही रही है, आपने भी किया तो आपको भी ये मिल ही रही है। ये नहीं है कि आप दूध के धुले हो, कहीं ना कहीं तो आप भी जिम्मेवार हैं ही, और आपको भी सज़ा जरूर किसी भी टाइप से, आपको भी वो बाहर अंदर कर रहा है जेल के, तो आप बाहर कर रहे होंगे। तो और ये हमारी आत्मा को पता होता है कि हमने किसके साथ क्या किया है, और आज अगर हम किसी भी टाइप की कोई भी सज़ा भोग रहे हैं, तो वो इसी का परिणाम है कि हमने किसी के साथ गलत किया है, उसको किस टाइप से आपने धोखा देके, या उसने, देखो धोखा उसने दिया लेकिन धोखा आपने खाया, ये आपकी गलती है डियर, आपकी गलती है। ये कोई वो इतना कोई ट्रेंड नहीं है, मतलब वो इतना सातिर नहीं है कि आपको धोखा देके चले जाए, आप धोखे के लिए तैयार ही थे, आज आप उसको धोखा कह रहे हो, वो उस टाइम पे धोखा नहीं लग रहा था। किसी ने अगर पासा फेंका और आपने उसको एक्सेप्ट किया, ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। ऐसे तो बतेरे कितनी सारी चीजें हैं, वो तो देखो, आप ये कहोगे कि उसने मेरे को चुगल में फंसाया, ओ भाई आपको तो नौकरी भी चुगल में फंसा सकती थी। आज जो बच्चे आईएएस आईएपीएस आई जो भी बड़ी हाई पोस्ट के ऊपर जो बंदे हैं, उनको प्रेरित किसने किया है, उनको उनकी पढ़ाई ने, उनके भविष्य ने, उनके टारगेट ने उनको फंसाया है। तो वो उससे लड़ाई कैसे हो गई, आप इस इससे कैसे ललायत होगी। आप एक लड़के से या एक लड़की हो तो लड़के से, लड़का है तो लड़की से, मतलब आपको इन्होंने क्यों खींचा। और उन बच्चों को, उनको सलाम है, वो मेरे प्यारे भविष्य, वो मेरे देश का भविष्य है। वो कहां से कहां ले जाएंगे, उन पे लोगों की नजरें हैं, वो अपने अपने नहीं, अपने परिवार और अपने माँ बाप के लिए नहीं है, वो हम कितने ना जाने कितने लोगों की आंख हाथ नाक बनने वाले हैं, वो कितने लोगों की आत्मा में छा गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो आपकी तरह, आप आज कह रहे हो ना इसने मुझे चुगल में फंसाया या उसने मुझे फंसाया, ना ना ना, आप खुद फंसे हो। आप तो तैयार ही थे, आपको पता है ना, कहते हैं कि ढेड़ को ढेड़, यानी मीन्स शराबी को शराबी कहीं ना तो स्टेशन पे, शमशान में, कहीं भी मिल जाता है। कहने का मतलब आपके वाइब्रेशन काम करते हैं गाइस, कि आप किस साइड की, आपने क्या डिसाइड किया है। आपने देखा होगा एक छोटा सा चुंबक है ना, बच्चे रखते हैं चुंबक, ऐसे भी रख दो ना, और लोहा कहाँ कहाँ से उसको आकर्षित हो जाता है। क्यों? इसी टाइप से आप जहाँ बैठते हो, जहाँ चलते हो, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, उसी टाइप के बंदे आपके साथी और सहयोगी बनते हैं, और उन्हीं में रहना आपको पसंद आता है। ना तो आप हाई क्वालिटी में जाना पसंद करोगे क्योंकि वहाँ आपके विचार मिसमैच हो रहे हैं, और ना आप निमन में जाओगे क्योंकि वहाँ भी आपके मिसमैच हो रहे हैं। और आज सबसे पहले अगर आप अपने आप को देखना चाह रहे हो कि आप कौन सी कैटेगरी में खड़े हो, तो आप यही देख लो कि आपके जो दोस्त हैं, आपका जो ग्रुप है, जो आपके नियर डियर आज हैं, वो किस कैटेगरी के लोग हैं। तो आपका खुद का आईना तो वो ही बता देंगे कि आपकी जो कैटेगरी के लोग हैं, आपका आईना सबसे ज़्यादा वो है। अगर आपको उनकी संगति में, आपको उनको ग्रुप में जगह मिली है, तो सेम किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपका ये अनुभव है कि आपसे सब, अगर आपके कोई रेफरेंस देखे अगर कोई कहता है, तो इसे आइडिया लग जाएगा कि आप भी उसके जैसे ही होंगे। जब हमारे गुणसूत्र मिलते हैं तो ये हमारी दोस्ती, यारी दोस्ती बरकरार रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो वो जो लिविंग में रहते हैं, फिर एक दूसरे को फंसाते घूमते हैं ये। सेकेंडली इधर दूसरी तरफ क्या होते हैं, अगर वो तत्काल में शादी भी कर लेते हैं, चलो जी कर ली। देखो क्या रहता है, जब आप दोनों दूर दूर होते हैं ना, तो आपको दूर के ढोल अभी बहुत सुहाने लग रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा उतरता है, जब शादियां करते हैं, लगता है वो सारी दुनिया को एक साइड करके, और जो वो शादी करके एक सूत्र में बंधना उनको अभी लग रहा है कि ये बच्चों का खेल है। अभी वो बच्चों का खेल वो बहुत भारी खेल होने वाला है। वो शादी करके अब एक जोड़े में बंधते हैं, तो या तो क्या करते हैं कि चलो घर वालों ने डिनाई किया, तो आज कानून भी हमारे बड़े इजी हैं कि आपने कहीं भी शादी कर ली, रजिस्टर कर ली, और आप अब रहना चालू कर दिया। तो भाई साहब, कि आपको क्या लग रहा है, और ये देखो आम है, आम है आज, आम बिल्कुल बिल्कुल। कोई ये नहीं है कोई बहुत दूर से आपको कहानी सुना रहा, आपको लगता है यार ऐसे भी होने लगे हैं, ये तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल आज देख रहे हैं
कि वो थोड़े से दिन रहेंगे, जब तक या तो पैसा वो कहीं घर वालों का लाए हैं, या तो वो अगर थोड़ा मोड़ा कर भी रहे हैं तो उससे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन बीतते बीतते वक्त का, अगर कोई, देखो मेरी बात को गाइज यहाँ मत ले जाना, अगर कोई कपल अगर सेट है ना, तो उसको गुड बनता है मेरा। क्यों? बिकॉज उन्होंने अगर जो कदम उठाया और उस पे आज वो स्टैंड कर रहे हैं, तो बहुत तगड़ी बात है। क्योंकि उनका प्रेम आज भी उतना ही ताजा है जितना कि उनका पहला दिन था। क्योंकि कोई भी चीज समय अंतराल के अंदर अगर आपको पड़ाव बीच में नहीं ला पाई है, अगर आप लोगों की समझ आज भी उसी जो फर्स्ट टाइम थी वो आज भी है, तो आपने बहुत कुछ उसको झेला होगा, उसने भी आपको बहुत ज़्यादा झेला होगा। और इस झेलना इन द सेंस क्या होता है कि वो अंदर का प्रेम बहुत गुड है, जो कि आपको अलग होने नहीं दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही उनको, मैं दोबारा कहूँगी, वो वेरी गुड है। और वो बहुत अच्छे हैं। अगर उन्होंने अपने अपने हम सफ़र को नहीं छोड़ा है, वो साथ रह रहे हैं, और तो वेल डन है। लेकिन बहुत आए जिसको कहते हैं, यानी कि अगर एवरेज देखें, परसेंटेज देखें, तो ये जो बंदे हैं वो बहुत कम है। मैच्योरिटी जिसकी है वो क्या है कि वो थोड़े दिनों में फिर एकदम बहुत लड़ाई भड़ाई जो भी है, फिर डाइवर्स ना हो तो फिर ऐसे, और वो केस पे केस और लड़ाई में लड़ाई, और अपनी जिंदगी अलग अलग। अब उनके पास ना तो पैसे हैं, ना उनके पास डाइवर्स के भी पैसे नहीं है, और अगर है तो पहले वो क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को ढूंढेंगे। अब दूसरा गड्ढा खोदने की तैयारी में, अब दूसरा कबूतर कैसे फंसे, दूसरी कबूतरी कैसे फंसे, अब वो इस फिराक में रहेंगे, है ना। फिर वो उन्होंने वही फेसबुक का हमेशा सहारा लेना, इंस्टाग्राम जो भी हमारे वो है, जहां हम बहुत अच्छा चैनल भी, बहुत अच्छा भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनका तो वही 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 प्रोग्राम है उनका, तो उनको उसी अंदर में ही उन्होंने अपनी जीवन लीला को शायद समाप्त कर देना है। फिर वो नए 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 टारगेट्स को लेंगे, फिर वहां टारगेट लेता है, शायद वो बंदा भी, वो उसका भी वही काम था, उसका भी वही काम है। अब यहाँ कोई डाइवर्सी है तो उसको भी वही डाइवर्सी कोई मिल जाएगा। फिर वो नया गड्ढा खोद तैयारी में है, मिलते ही फिर उसमें कूद जाना है, फिर उसमें से वहां निकल जाना है। तो ये चीजें क्या हैं, ये चीजें बहुत, मतलब मैं कहूँ तो मुझे ना एक बार तो मतलब तरसना, क्या कहूँ मैं उसको, क्या कहूँ, मुझे तरस तो मुझे थोड़ा बाद में ही आता है ना। लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत कट्टर हूँ, लेकिन शायद मेरे में भी थोड़ी सी भावना तो है ही। कोई अगर रोता है सामने तो मुझे भी बड़ा रुआसी तो आ ही जाती है, लेकिन मेरी थोड़ी बाद में रुआसी निकलती है, मेरी इतनी जल्दी तो निकलती नहीं है, क्योंकि मुझे फैक्ट और लॉजिक बातें ही पसंद आती हैं। कि अगर हमारी बात आज यहाँ पहुंची है, एक तो होता है कि संयोग से ऐसा हो गया, है ना, कि भाई बंदा जा रहा था और रास्ते में पत्थर आया, चलो भाई अंधेरा था, नहीं दिखा होगा, बेचारे की लग गई। लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगी, भाई जब मुझे पता है अंधेरे में जाना है, तो क्यों ना टॉर्च लेके चले हम, कुछ लकड़ी लेके या टॉर्च लेके, जो भी हमारी सुरक्षा उस टाइम पे कर सकें, तो वो हमें उपकरण अपने साथ रखने चाहिए ना। तो चलो खैर, कुछ बातें हैं जहाँ पे हम माफ़ी के काबिल समझ जाते हैं कि ये भाई यहाँ माफ़ किया जा सकता है, चलो नज़रअंदाज कर, भाई क्षमा कर देनी चाहिए। कुछ बातें हैं हमें नज़रअंदाज करके भी उससे शायद अगला बंदा समझ जाए, है ना। लेकिन इन चीज़ों का क्या कहेंगे यार, इन चीज़ों का क्या कहेंगे। देखो पहली बात तो ये बंदे वो हैं, अगर हम इन पॉइंटों पे बात करें कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो गाइज इसलिए करते हैं कि कहते हैं ना कि अपने दम पे जीना और अपनी लाइफ को सेट करना, तो उसमें दम लगाने में साहसी और हिम्मत वाला बंदा ही चाहिए। उसमें वहां पे लचर पचर नहीं चाहिए। लचर पचर तो इन कामों के लिए चाहिए, जो आपका लचर पचर करके आपको ही लचर पचर कब आपका अपंग और अपाहिज बना देगी, वो आपको पता है। लेकिन जो बंदा अगर स्टैंड कर रहा है, तो उसने बहुत संयमी और साहस से, उसने सब ये चीजें, देखो सारी चीजें सबके सामने आती हैं। ये नहीं है कि जो आज बड़े, जो जिनको हमने सलाम किया था, वो बंदों के सामने ये चीजें ऑफर, जिसको आप ऑफर कहते हो कि सामने से ऑफर आया, ये जो आपकी वर्डिंग है ना, टुच्ची पड़ी वर्डिंग, तो उनके सामने भी आई थी। लेकिन उनको पता था इनमें कोई सार नहीं है। वो आपके हम उम्र थे, आज वो जहां बैठे हैं ना, जिनके सिर पे ताज है, वो भी आपके आपकी हम उम्र के थे, और आज वो कहाँ चले गए, और आप कहाँ अपाहिजता, जो आपके अपंग जो आपकी बॉडी में आ गई है, वो क्यों है? सिर्फ इन विचारों का है ना। इस खोपड़ी का बड़ा रोल है लाइफ में यार।
दिखने को आप 6 फुटे हो सकते हो, लेकिन 4 फुट आदमी आप उसको सलाम ठोकोगे। मैंने देखा है कि आपकी जो भारी फिगर है वो बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत हो सकता है, लेकिन पता तो जब ही लगता है जब ये मुख रूपी ये ताला जब खुलता है ना चाबी से, जब आप बोलना चालू करते हो, पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी में आप जा रहे हो। और एक यहाँ 4 फुट आदमी देखने में भी अच्छा खूबसूरत नहीं हो सकता आपके जितना, लेकिन उसके अंदर इतनी इतनी भाई, वो मैं क्या कहूँ, वो तो हीरे की खदान है। मेरे प्रैक्टिकल है यार, मेरे प्रैक्टिकल हैं ऐसे लोग कि वो हीरे की खदान है। तो क्या उस रूप रंग को देखना, मेरे लिए तो वो प्रणाम करूं मैं उनको, मेरे लिए वंदनीय है वो लोग। लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी का ऐसे क्या कहें, तो इसी को लोग कहते हैं खजूर का पेड़ है, ना तो छाया है और फल है वो भी अति दूर लागे, पता ना अति दूर है भी या नहीं, वो तो खजूर भी फल दे देता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कोई लायक नहीं है। शायद ऊपर वाले ने बड़ा तमीज से आपको घड़ा होगा, लेकिन आपने क्या यहाँ पे घड़ घड़ के क्या रच दिया है वो तो आप ही जानो। तो गाइज, ये सारी बातें जो हमने बात की वो सारी प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ मेरा जो सुझाव है लास्ट में, जो इन बातों को लेके निष्कर्ष है, जो मेरा कहने का भाव था वो शायद आप समझ गए होंगे हम किस ट्रैक पे बात कर रहे थे। क्योंकि अगर हम एक प्रैक्टिकल और उसको ले, क्योंकि आज तो देखो मोस्टली ये चीज़ें हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, कब छूट गई, फिर कोर्ट के केस, फिर फांस जेल सड़ रही हैं, भरी पड़ी हैं, और ये अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं। तो आप युवा पीढ़ी हो, आपकी देश को समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या संभालोगे जो जिससे आपकी छोटी सी लाइफ नहीं संभल रही, तो आप किसको क्या सहारा दोगे? क्या माँ बाप आप पे आश्रित होंगे? क्या समाज आपकी तरफ नज़र उठा के देखेगा कि एक, क्यों क्यों देखते हैं जवान बच्चों की तरफ, क्यों देखते हैं? अब कोरोना में सारी चीज़ें खुल गई, लेकिन स्कूल कॉलेजों को क्यों बंद करके रखा है? क्यों? क्योंकि वो हमारी भावी पीढ़ी है, वो कल हमारे देश को संभालने वाली है, कल हमारी वो सितारे तारे हैं, उनको कुछ ना हो जाए, वही संभालेंगे। बुजुर्ग से कोई देश नहीं चलने वाला है, वो युवा पीढ़ी ही संभालेगी। तो वो हमारी सुरक्षित रहें, वो हमारी सुरक्षित रहें। लेकिन अगर आपको सुरक्षित भी रखा गया है, आपको लालन पालन भी अच्छा हुआ है, आपको अच्छा दायरा भी मिला है, लेकिन आप में कहाँ से दीमक लग गई? वो तो आपने खुद ही लगाई है। अगर आप लग भी गई अगर दीमक, अगर आपने इलाज करवाया होता, तो शायद पूरी लकड़ी खराब, पूरा जिंदगी खराब ना होती, और थोड़ा सा पार्ट शायद उसमें पूरा भी घर ना कर पाती दीमक, और आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते। तो वो आपने चाहा ही नहीं। और गाइज, होता वही है जो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो होना होता वही होकर होकर रहता। नो नो नो, आपने शायद उल्टी बातें पढ़ने की, आपने उल्टी किताब ले रखी है जिसमें आपको उल्टा ही नजर आ रहा है। और कोई भी बात, ये सत्य बातें हैं, ये फैक्ट वाली बातें हैं, लॉजिक है, चाहे उनमें मैं हूं या आप हो, वो एक साचा बना हुआ है, उसमें जो भी उतरेंगी बातें वो सबके लिए परिणाम स्वरूप एक जैसा ही होगा। अगर मैं गड्ढे में गिरूंगी तो मेरा भी वही हाल होगा, आप गिरेंगे तो आपका भी वही हाल होगा। तो क्यों ना हम उस गड्ढे रूपी जो हमें गिरा रहा है, हम उस पर फोकस मारें, जितना सहयोग जिस भी टाइप से हम बन पा रहा है, हम उस गड्ढे को बंद करने की कोशिश करें। और ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे अगर अधेड़ उम्र के बंदे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपने किसी भी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें। और आप कोई भी चीज़ को देखो, मैंने तो यहाँ तक के मेरे अपने मित्रगण हैं जो कि ये चीज़ें यूज ही नहीं करते भाई साहब। जो जो बंदे आज जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने प्री मेन क्लियर कर दिया है भाई साहब, उनके पास फोन ही नहीं है। उनसे बात करो तो वो ही किसी कारण से अगर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो गनीमत है, उनकी महानता है कि आपको वो लायक समझ रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम फोन ही, वो उन्होंने देखो, आप कभी सुनना, जो बंदे आज बड़ी बड़े पोस्टों पे हैं, आप उनका अनुभव सुनना, उनकी बायोग्राफी पढ़ना। मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हूँ ऐसे लोगों से। तो वो बताएंगे कि वो कितने दिनों तक अपने घर वालों से नहीं बात की, वो सिर्फ किताबों के बीच उठते हैं, किताबें ही सब कुछ है, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वही उनका सब कुछ होता है। कहाँ उनके पास ये ये जो बकवास है ना, जो आप फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये बेहुदा जो पढ़ कर रहे हो, वो आपके छोटेपन को दर्शा रहा है। आप आज पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए ना मेरे बच्चों, पढ़ाई करनी चाहिए। आपको क्या लेना है फेसबुकों से, इनसे? ये फालतू के लोग है ना, वो चलो, एक बंदा अपना वेल सेटल है ना, अच्छी तरह है, तो वो चलो थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए उसका हो सकता है, वो करे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। उसको पता है कि मैंने अपना काम करा है, और थोड़ा स्ट्रेस हो गया, कुछ भी हो गया, वो एंटरटेनमेंट के लिए इनको कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको।
उसकी हर तरीके से लाइफ सेट है, वो शायद उस वहम में ना पड़े, है ना। उनको अगर वो कर रहा है अपने मनोरंजन के लिए कर रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हो? जो बाप का साया है ना, वो आपकी जो छतरी है, वो ज्यादा दिन तक अब रहने वाली भी नहीं है। तो घर का जो सब कुछ होने वाला है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन अगर नींव सॉलिड नहीं होगी तो क्या मंजिल बनेगी बच्चों? आप नीम हो। आज आपका बाप जो आपके ऊपर खर्च कर रहा है, जो चीज सब कुछ हो रही है, वो आपके लिए है। तो एक माँ बाप को भी ये है कि आप, है ना, जब तक उनको जरूरत ना है, तो आप अगर उनकी जिद क्यों पूरी करनी है? कितने माँ बाप हैं कि जिद कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ये कर रहा है, तो चलो ये जिद पूरी कर देते हैं। भाई साहब, ये जिद अगर थोड़ी देर के लिए रो लेगा, रूठ जाएगा, ये शायद पूरी हो जाएंगे। अगर संस्कार नहीं पड़े तो वो जिंदगी भर रोता ही रहेगा। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें हम। और आप प्यारे बच्चे हैं, आप समझदार हैं, तो आप अपना ध्यान, हम फोकस इसी पे लगाएं कि जो हमारा अब जो काम है, जो हमारा जो टाइम चल रहा है, उसको हम अच्छे से सिर्फ पढ़ने और पढ़ने में और अपनी सेटल कर लें अपनी लाइफ को। फिर आप जो भी करो, फिर तो आप जो भी करोगे, देखो जिंदगी ये सिर्फ पढ़ने के लिए बोरियत, यहाँ मेरे मतलब ये मत लगा ले कि आप बोरियत पैदा कर ले। आप बिल्कुल बोरियत, आप एकदम ऐसे हो जाए, मतलब बेरस आपकी लाइफ हो जाए, वो नहीं है मेरा मीनिंग। मेरा मीनिंग ये है कि आप गड्ढे में गड्ढे, जो गड्ढा खोद लेते हो, गिर जाते हो, सजा भोग रहे हो, वो ना करें गाइस। उसमें कोई भी किसी तरह की कोई समझदारी भी नहीं दिख रही, है ना। तो सारी चीजें करें अपने टाइम पे ही, सब चीजें अच्छी लगती है। और बचाओ अपना सुरक्षा कवच आप साथ में लेके हमेशा, कि आज ये मैं अगर कर रहा हूं ना, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अगर ये कर रहे हैं, फ्रॉड किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी को चुगल में फंसा रहे हैं, जो आप जाल फेंक रहे हैं, जो आप ये दिमाग में ये जो घुमा रहे हैं ना, ये किसी को नीचा दिखाने की, किसी को फंसा के लूटने की, जो फ्रॉड किसी भी टाइप से आप कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन आपका चलने वाला है नहीं। कहीं आपका बिछाया जाल आपको ही ना लपेट ले, और वो लपेटता है, वो लपेटता है। आज निकल आपको इस कदर लपेट देगा कि आपको समझ आएगी नहीं कि यहाँ से निकलूँ कैसे। क्यों? क्योंकि आपका ही बनाया जाल है, और आपको उसमें उलझ जाओगे तो ना तो कोई बंदे को उसकी शुरुआत पता होगी और ना कोई एंड पता होगा, और तो आप फंस ही जाओगे, आप सजा के भागीदार जरूर होगे। तो गाइज, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँ, मेरी ये सपने में भी ये कामना नहीं रहती कि इसने बुरा किया इसके साथ बुरा हो। भगवान करे कि उसको सद्बुद्धि मिले, वो अच्छा अच्छा इंसान बन जाए, अच्छे मार्ग पे चले, हमारा अपना भाई बंधु, हमारे समाज का नागरिक है। तो यही दुआ मेरी सबके साथ रहती है। तो प्लीज़ आप मेरे को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा सोचें, अच्छा फैलाएं, अच्छा देश का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ चाहूँगी कि किसी को दो शब्द अगर मेरे लगे तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी और मेरी कृपा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लूँगी यहाँ पे, और मिलते रहेंगे हम इसी प्लेटफॉर्म पे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।